कुछ बात करनी थी आपसे। क्या नाम है उसका? जी अरे भाई, उसी लड़की का क्या नाम है जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहते हो? आप मुझसे ये मत पूछना कि मुझे कैसा पता चला। आप हो तुम्हारा। बाबा लैला नाम है उसका। ओह नाम ही आशिकों है। नहीं मगर पापा हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जानती भी नहीं इस बारे में। व्हाट? लेकिन मैं बता दूंगा उसको। तो फिर तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? पापा आपको पता है ऐसे केसेस में अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो फिर मसले हो जाते हैं। मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं और फिर मैं उसको बता देता। वेरी गुड, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो आज शाम बुलाऊं बाबा मैं उसको? हाँ बुला लो। हाँ थैंक यू बाबा। वो मेरी क्लास फेलो ही है वो, और बहुत खूबसूरत है। मैं जानता हूँ मेरे बेटी की पसंद कोई ऐसी वैसी लड़की तो होगी नहीं। तो मैं पक्का बुलाना ना बाबा? अरे यार बुला लो। थैंक यू सो मच बाबा। यू आर द बेस्ट बाबा ऑफ दिस वर्ल्ड। बेटा मुझे तुम्हारी इस बात पे पूरा यकीन है। अब मैं जाऊँ ऑफिस? जी बाबा। लैला क्या कर रही हो तुम? ये पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हूँ? क्या हो गया? बाबा आएंगे तो क्या बोलेंगे यार? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे अपने पापा से मिलवाना किस खुशी में चाह रहे हो, और ऊपर से फिर ये जबरदस्ती। I really can't tolerate this. प्लीज यार बुझा दो नहीं। हाय गाइस, हाउ आर यू? Fine. You? हाँ गुड। मैं एहसान सुहेब का फादर। मैं लैला। आई नो। कुछ दिया तुमने? अब बाबा अभी तो आई है। अरे बेटा जब जाएगी जब पूछोगे। क्या लोगी लैला? I think. हाँ? जुबी, it's okay. पानी पी लेते हैं, बस पानी मंगवा दे। मैं लेकर आ जाता हूँ, अरेंज करवाता हूँ। सो लैला, और क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा? क्या शौक है? हॉबीज आई मीन। I love adventure. मुझे रशियन रूलेट पसंद है। आपने नाम सुना है इस गेम का? हाँ, not bad, good. मैं तो ये गेम काफी खेलती हूँ। It's one of my favorite games. Good, very good. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जानते हो रशियन रूलेट किसे कहते हैं? आई नो बाबा, रिवॉल्वर में ब्लोड डालते हैं, उसको घुमाते हैं और कन्फेटी पे रख के ट्रिगर को दबाते हैं। अगर खाना खा ली तो जान बच गई, वरना तुमसे तो कभी नहीं कहा ना खेलने को। बहुत दफा बोला है बाबा, लेकिन कोई बेवकूफी नहीं करेगा। ऐसी अकेली खेलती रहती है। बेटा तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? आई एम हेल्पलेस बाबा, बिकॉज़ आई लव हर। पागल हो गए हो तुम। स्मोकिंग वो करती है, बियर वो पीती है, एडवेंचर और रशियन रूलेट उसे पसंद है। शादी के दूसरे दिन रंडे हो जाओगे। तो बाबा आप बताएं मैं क्या करूं? भूल जाओ उसे। नहीं बाबा, मैं नहीं भूल सकता उसको। आप तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे उसकी मम्मा का नंबर दे दो, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। बाबा आपकी खुशी के बिना मुझे सब कुछ करना होता तो मैं सब कुछ तय करके नहीं बताता आपको। तो फिर मैं क्या कर सकता? तुम उसके साथ सरवाइव नहीं कर सकते। तो ठीक है बाबा, फिर एक काम करते हैं, जैसी लड़की आप मेरे लिए ढूंढ रहे हैं उसको वैसा बना देते हैं। वैसा बना दो? कैसे? उसका अकाउंटेंट थोड़ा सा वीक है और ट्यूटर ढूंढ रही है वो।
तो आपसे अच्छा सर तो उसको मिल ही नहीं सकता ना। कम ऑन मैन, तुम्हारा मतलब है मैं बिजनेस छोड़ के उसे अकाउंट सिखाना शुरू कर दूं? नहीं बाबा, मैं आपको बिजनेस छोड़ने का थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ऑफिस के बाद उसको 1 घंटा का क्लास दे देंगे तो वो सीख जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप सिखा भी देंगे। ये फिल्म या ड्रामा नहीं है, रियल लाइफ है, रियल लाइफ। आई नो बाबा, ये रियल लाइफ है, लेकिन अच्छे काम के लिए अगर रियल लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा कर दिया जाए तो वो अच्छा होता है बाबा। प्लीज बाबा, मेरी खुशी की खातिर। ठीक है, मैं कुछ दिनों तक कोशिश करूंगा। अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर तुम जिद नहीं करोगे। ओके ओके। देखो लाला, अकाउंट्स में जो बेसिक है ना वो है डेबिट और क्रेडिट को समझना। अभी जो है ना, ये देखो, ये अमाउंट ब्रैकेट में तुमने इसको मल्टीप्लाई करना और इसको मल्टीप्लाई करके तुमने सम निकालना है। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। रियली सर, ये तो इतना आसान था। मैं ना ऑन माई ओन इस क्वेश्चन को 100 टाइम्स से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कर चुकी हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर कि डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। यू सो स्मार्ट। तुम्हारी इस बात पे मुझे पूरा यकीन है। माय लव, टीचर और प्रोफेशन में इतना फर्क तो होना चाहिए ना। सही बात बताऊं, जब आप मुझे इस तरह के वर्ड्स कहते हैं ना, माय लव, पता नहीं मेरे दिल में कुछ होता है। लैला, मैं 50+ हूँ, तुम्हारी उम्र से डबल या फिर उससे भी ज्यादा। काश सर आप ना होते। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। तो क्या ख्याल है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए हम? यस शुभ। ये बाबा आपकी क्रिएटिविटी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, क्या पढ़ रहे हैं आप ये? बेटा ये ब्रेन वॉशिंग पर बुक है। ओ, लैला के लिए? और किसके लिए यार, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले उसका एतमाद जीतो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उस चीज के लिए नफरत पैदा करो जो तुम उससे छुड़ाना चाहते हो। बाबा, जहां तक रही बात एतमाद की, तो आप जीत चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज पूरा दिन आपके बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारे बाबा का बोलने का स्टाइल, तुम्हारे बाबा क्या सिखाते हैं, क्या नॉलेज है उनकी। दोस्त नहीं, अच्छी खासी इंप्रेस हो गई है आपसे। बेटा कहीं तुम मुझे ये खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे हो? बाय गॉड बाबा, वो तो आज ये तक कह रही थी कि तुम्हारे घर से जाने का दिल ही नहीं चाहता मेरा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसका हमारे माहौल में दिल लग गया है तो शादी के बाद एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड। मैं किससे प्यार करती हूँ? अरे भाई, कौन है वो? वो आप। What? क्योंकि जब उसने अपनी जुबान से आपका नाम लिया था ना कि आपसे शादी करनी है, मैंने उसे तभी खो दिया था। देखो लाला, जो भी तुम्हारा फाइनल अमाउंट है डेबिट में, उससे क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करोगी ना तो वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अब आई समझ? सर यू आर अमेजिंग। तुम्हारी इस बात पे मुझे पूरा यकीन है। सर, आपने अपनी वाइफ की डेथ के बाद कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? कम ऑन स्वीटहार्ट, शादी की भी एक उम्र होती है। सर, अच्छे खासे आप हैंडसम हैं, इसमें मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं है। तो यार, तुम यहाँ पढ़ने आई हो या मुझे पढ़ाने? खैर, ये बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो तुम्हें समझना है? सर, आज ना कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, आज मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगी। अच्छा, क्या बातें करनी है? आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? लैला, मोहब्बत जो है ना वो जिंदगी है। और सर? आंखों की ठंडक,
और फील कब कर। और अरे भाई क्या ये और MBA फाइनल की स्टूडेंट हो और तुम्हें ये नहीं पता? ये बताओ कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? आई थिंक सर अब हो गई है। हाँ गुड। कौन है वो? सर आई एम नॉट श्योर अभी, लेकिन जैसे ही मुझे पॉजिटिवली यकीन हो जाएगा ना, तो आप सबसे पहले इंसान होंगे जिनको मैं बताऊंगी। दैट्स अ प्रॉमिस। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो बेटा मुझसे यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना खा रही हो यार। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हेला, तुम ये जानती हो कि सिगरेट हमारी सेहत के लिए कितनी हार्मफुल है? ये बात जानती हो तुम? जी तो फिर क्यों स्मोकिंग करती है? सर, अगर आप कहेंगे ना तो फिर तो मैं आज से ही स्मोकिंग छोड़ दूंगी। रियली लैला, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, ऐसी बात है तो आप समझे कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। सर, आपने पूछा नहीं कि मैंने आपके एक दफा कहने पर स्मोकिंग छोड़ दी, क्या वजह है उसकी? अरे भाई जाहिर है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें टीच करता हूँ, तो मेरी बात तो माननी चाहिए ना लैला। बात तो है, लेकिन ये बात नहीं है सर। तो फिर और क्या बात है? आपको याद है सर, एक दफा आपने मुझसे पूछा था कि मैं किससे प्यार करती हूँ? अरे भाई कौन है वो? वो आप। What is this nonsense? मैं समझती हूँ जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इसलिए हमें जिंदगी के फैसले बहुत जल्दी ले लेने चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात आज यहाँ पर की, क्योंकि हम तीनों से रिलेटेड है ये बात। Just shut up and get lost. तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ सुहेब की खातिर। अब बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? Get lost. दबाओ जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। ख्वाहिशों ने मन को पत्थर कर दिया, आंसुओं ने तन को बंजर कर दिया। टूटती है सांस की क्यों हर लड़ी, क्या बताएं क्या मुकद्दर कर दिया। जान देने की भी कीमत घट गई, उम्र के बाकी दिनों से कट गई। उस लड़की की हिम्मत तो देखो, कितनी बेशर्मी से इतनी बड़ी बात कहती है। और तुमने मुझे रोका क्यों? बता तो लेने देते कि हमने उसे इस घर में जगह क्यों दी थी। मेरे जज्बे इतने बेमोल नहीं है बाबा। कम ऑन यार, बी ब्रेव। वो तुम्हारे लायक नहीं है, जस्ट फॉरगेट हर। और आइंदा उसे मिलने के बारे में कभी सोचना ही मत। यही सोचकर तो जिंदगी खाली लगती है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें बाबा, मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगा उसके लिए, लेकिन आपके साथ रहने के लिए खुद को आबाद रहने की पूरी कोशिश करूंगा। दिल को तोड़े तो That's great. That's great, my son. फिर कहीं का भी नहीं छोड़े कोई। दर्द के टुकड़ों में हर पल बट गई, उम्र के बाकी दिनों से कट गई। 4 दिन की जिंदगी। बाबा तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? बाबा इसे मैं लेकर आया हूँ। सुहेब, तुम? आप ही ने तो कहा था कि मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है, तुम्हारा बचपना है, एक वक्त की कैफियत है। तुम्हारी और मेरी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है लैला। आई डोंट केयर। सुहेब तुमसे प्यार करता है। अब नहीं करता। तुम दोनों पागल हो गए हो। तो मोहब्बत दीवानगी का इनाम है। होगा, पर मैं दीवाना नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो हूँ ना दीवानी। मैं दिखाती हूँ, अरे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दीवानापन क्या होता है। अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो? रुको। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बाबा अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और जो तुम चाहते हो ना वो हो गया तो तुम कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकोगे। इसीलिए हनीफ अंकल से बात कर ली है मैंने। मेरे पेपर्स खत्म होते हैं, मैं यूके चला जाऊंगा। तुम जानते हो ना उसकी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। मोहब्बत ही नहीं होती सब कुछ, इतनी जरूरत भी होती इंसान की। बाबा वो कुछ सुनने और समझने की पोजीशन में नहीं है। तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है? वो नीचे ही बैठी है ड्राइंग रूम में, कहती है कि मैं किसी हाल में यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे यार तो धक्के देके निकालो उसे। बाबू बाबू, क्या कर रहे हैं बाबा आप? पूरी सोसाइटी में तमाशा बन जाएगा अभी। ठीक है, तुम मुझे उसकी माँ कर लो, मैं बात करता हूँ उससे। उसने साफ साफ कहा है बाबा, आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो वो खुदकुशी कर लेगी, और मुझे पता है वो कर भी लेगी। बहुत जिद्दी है वो। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? एज मैटर करती है बेटा। वो भी ये कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे शादी हो। मैं? बाबा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब उसने अपनी जुबान से आपका नाम लिया था ना कि आपसे शादी करनी है, मैंने उसे तभी खो दिया था। और अब मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी भी खो दे। और उसकी माँ, वो मानेगी? बाबा जब वो हम गैरों को मना सकती है तो उसकी माँ क्या है? देखो लता, मुझे पता नहीं इससे को लेकर तुम्हारे दिल में क्या अरमान होंगे। तुमने मेरे साथ किस तरह की जिंदगी के ख्वाब देखे होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा पुरानी सारी बातें भुलाकर तुम्हारे सारे अरमान, हर ख्वाब को जिस कदर मुमकिन हो पूरा। और मुझे डर था कि तुम्हारी जिद का यही अंजाम होगा, इसीलिए तुम्हें रोक रही थी। सुहेब, सुहेब तुम यहाँ कैसे? इसके मामू ने तंग आकर वापस भेजा है इसे। बहुत ड्रिंक करने लगा था ये। वैसे लैला, बाबू की दवा वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा संभाल लिया इसने। ठीक है। क्या बात है, तुम खुश नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप के लिए पर तुमसे पहले ही एज मैटर करती है। लैला, सच में तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है वो आदमी उम्र में तुम्हारे बाप से भी बड़ा है। जानती हूँ। जानती हो तो क्यों कुएं में कूद रही हो? इसलिए अम्मी
क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो गॉड सेक लैला, पूरे जहां में तुम्हें वही बूढ़ा आदमी मिला है मोहब्बत करने के लिए, और मेरी नजर में मोहब्बत और प्यार सब जज्बाती बातें और कुछ नहीं। अम्मी, जब प्यार एक जज्बा है तो बातें भी जज्बाती होंगी। और वैसे भी मैं आपसे मशवरा करने के लिए नहीं आई, मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। तुम्हें इजाजत की नहीं लैला, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो मेरी जिंदगी है, मैं जैसे भी गुजारूं। इसे जिंदगी गुजारना नहीं, बर्बाद करना कहते हैं। अच्छा, तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती, ये कहना चाह रही हूँ? तुम्हारी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं और मेरा कोई हक नहीं है। हाँ, मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक ही नहीं है, सारा हक आपका। तो इसका मतलब है तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगी, चाहे सही हो या गलत। गलत कैसे? मैं अपने होशो हवास में एक आदमी से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और इसकी इजाजत मुझे मेरा मजहब देता है, मेरा दीन देता है। तुमसे बहस में तो मैं जीत नहीं सकती, लेकिन इजाजत मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी। आपको याद है ना कि मैं आपकी अकलौती औलाद हूँ। ये ना हो कि मैं थी हो जाऊं, और औरतें ना जनाजों को कंधा भी नहीं दे सकती। सच में लैला, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, बेकार है तुम्हें समझाना। सब कुछ मैंने आज मैं घर में इतनी बोर हो रही थी अकेली, तो मैं मार्केट चली गई। वहां पे मैं गई तो ये मुझे ड्रेस पसंद आ गया, मैंने ये शर्ट खरीद ली। कैसी लगी आपको ये शर्ट? हाँ, अच्छी है। मैं सोच रही थी अगर आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाते तो हम सीवी हो जाते, वहां जाके गीली रेत पर हाथ में हाथ डाल के वॉक करते, ढलते हुए सूरज को देखते, बहुत मजा आता। I'm sorry मैं नहीं आ सका। चले, कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे। Thank you very much। अच्छा, शादी से पहले वक्त ही नहीं मिला आपसे पूछने का कि आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, हॉबीज क्या हैं? लाइक्स डिसलाइक्स तो खैर मेरी कोई खास नहीं है। हाँ, रीडिंग मेरी हॉबी है, और अभी मैं स्टडी रूम में रीडिंग करने ही जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम सो जाओ। हाँ, एहसान? प्लीज लेना, प्लीज। बेटा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, और क्या चाहिए मुझे दुनिया? जो चाहा था वही मिला है। क्या हो गया अम्मी? आप तो मुझसे बिल्कुल पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या आपको मेरी खुशी मेरे चेहरे पे नजर नहीं आ रही? कितनी खुश हूँ। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी भी नई नवेली दुल्हन इतनी खुश नहीं होती है। अब मुझे ये बताओ कि तुम तलाक लोगी या खुदकुशी करोगी? मुझे इसी बात का डर था बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बेटा,
तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और मुझे डर था कि तुम्हारी जिद का यही अंजाम होगा, इसीलिए तुम्हें रोक रही थी। ऐसा कभी नहीं होगा मॉम, जो भी है वो मेरा नसीब है और मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन तुम अपने नसीब से खुश तो नहीं हो। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं अम्मी कि मैं खुश हूँ? अच्छा, तो खाओ मेरी कसम। आप जानती हैं ना अम्मी, मैं कसम नहीं खाती। हाँ जानती हूँ मैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम टूट के बिखर तो सकती हो, लेकिन हार कभी नहीं मानती। तुम ऐसा करो कि तुम सो जाओ, हाँ एहसान, प्लीज लेना, प्लीज। मुझे इसी बात का डर था बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। क्या फर्क पड़ता है? तुम ये सिगरेट बुझा दोगी, मुझे सुबह से एलर्जी है। नहीं, तेरे नाम अगली फ्लाइट हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम हनी भाई। क्या? तेरे नाम सुहेल, सिर्फ तुम यहाँ कैसे? इसके मामू ने तंग आकर वापस भेजा है इसे। बहुत ड्रिंक करने लगा था ये लो। ये क्या है? तुम्हारा तलाक। तुम दोनों से पूछ कर अगर ये मैं फैसला लेता हूं
तो शायद तुम दोनों मुझे कभी भी इसकी इजाजत नहीं देते। तुम अपनी अना की खातिर और ये अपनी मोहब्बत के लिए, इसलिए मैंने ये चैप्टर बिना पूछे ही क्लोज कर। दवाई हमेशा कड़वी ही हुआ करती है। बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तुम दूर रहने की कोशिश करके देख चुके हो, प्लीज। एहसान सही कह रहे हैं जोहेब, एज मैटर करती। मुझे बताओ अब तुम्हारा क्या फैसला है? ठीक है फिर जोहेब,